करनाल से भाजपा मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता जी ने अपना वोट डाला भाई। जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, तो आज कितने बजे तक यहाँ रुकेंगे करनाल में या फिर वो अपनी वोट डाल के जा चुके हैं। तो क्या कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी? माननीय मनोहर लाल जी कह रहे थे कि जिस तरह से एक संदेश है, वो दिल्ली से स्पेशल वोट डालने के लिए आए। करनाल के सभी मतदाताओं से उन्होंने एक अपील की है कि अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने पसंद की सरकार, अपने पसंद के प्रत्याशी को आप अपनी सेवा में चुने। हरियाणा की जनता से भी यही आह्वान करना चाहूँगा कि ये एक पर्व है और ये मतदान जरूर अवश्य करें, क्योंकि मतदान से ही आप अपना नेता, अपनी सरकार चुनते हैं जो आपके लिए काम करेगी। चलो, करनाल से भाजपा मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता जी ने अपना वोट डाला भाई। मैडम जी एक बार राम राम जी। राम राम जी, राम राम। डाल दिया जी वोट डाल दिया। तो वोट डालने से पहले आप सुबह सुबह निर्मल कुटिया भी गए, गुरुद्वारे मत्था भी टेका, तो क्या अरदास लगाई, क्या प्रार्थना करी? मैंने प्रार्थना की कि जो सेवा समाज में, जैसे निर्मल धाम में गई, मैं निर्मल कुटिया में गई, निर्मल मन से करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया कि जो सेवा भगवान करने का अवसर देगा उसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। पहले भी भगवान ने एक मौका दिया, करनाल वासियों ने एक मौका दिया, जिससे ये सेवा को 2 बार निभाने का अवसर मिला। आज जब भाजपा ने प्रत्याशी के तौर पे जब मैदान में भेजा है, तो भगवान से आशीर्वाद एक सच्चे भाव से, और इस सच्चे भाव से आशीर्वाद लेने के बाद हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली से स्पेशल वोट डालने के लिए करनाल आए थे, उनसे भी आशीर्वाद लिया और उस आशीर्वाद के बाद मैंने अपना वोट डाल दिया है। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, तो आज कितने बजे तक यहाँ रुकेंगे करनाल में या फिर वो अपनी वोट डाल के जा चुके हैं। वो रात को यहाँ से आ गए थे, देर रात्रि को यहाँ आए थे। सुबह 8 बजे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और वो वहाँ से निकले। उसके बाद मैंने अपना उनका आशीर्वाद से वोट डाल दिया है। तो क्या कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी? माननीय मनोहर लाल जी कह रहे थे कि जिस तरह से एक संदेश है, वो दिल्ली से स्पेशल वोट डालने के लिए आए। करनाल के सभी मतदाताओं से उन्होंने एक अपील की है कि अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने पसंद की सरकार, अपने पसंद के प्रत्याशी को आप अपनी सेवा में चुने। और मुझे इस तरह का विश्वास है और उम्मीद है, जो भगवान का आशीर्वाद मिला है, जो मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो पूरी तरह से मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। खुद के लिए वोट डालकर कैसा फील कर रहे हैं? मैंने कमल के फूल के लिए वोट डाली है। अच्छा, जी। चलो, फिलहाल मेयर प्रत्याशी यहाँ से रेणुबाला गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनसे हमने बात करी। फिलहाल जो जिला अध्यक्ष है ब्रिजभूषण गुप्ता जी, अभी गुप्ता जी 1 मिनट थोड़ा करोगे सर कष्ट? चलिए गुप्ता जी, अभी आपने वोट डाली, एक बार दिखा दो, निशान दिखा दो जी। चलिए, ये वोट डाली है गुप्ता जी ने, और आप तो दोनों भी पूछने की जरूरत नहीं, किसकी गिरी थी? कमल के फूल को। कमल के फूल की जी। सुबह सुबह आप निर्मल कुटिया भी गए हैं और गुरुद्वारे भी पहुंचे हैं, तो क्या देखो, हम सब ना सनातनी हैं जी जी, और हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि भगवान हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखे, हमें सद्बुद्धि दे। तो हमेशा कोई भी सनातनी जो भी होता है, वो अपने इष्ट देवताओं को ध्यान में रख के, उनसे आराधना करके फिर किसी शुभ कार्य के लिए निकलता है। जी सर, आप इधर जी। तो यही हम लोग आज सुबह निर्मल कुटिया जाके वहाँ शीश नवाया, मत्था टेका, महाराज जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पुराना सराफा शिव मंदिर गए, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लिया। नगर खेड़े पे गए, वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लिया, खेड़ा देवता का। और उसके बाद माँ मनसा देवी के मंदिर गए, वहाँ पे माता का आशीर्वाद लिया। आपके जो भी एजेंट हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, जो टीम लगी हुई है, क्योंकि उनकी भी आपने एक बार पूरा काउंसलिंग की होगी, तो क्या कुछ उनको, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, उनके लिए कोई मैसेज? हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को यही कहा है कि आप बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और सम्मानजनक तरीके से सबको आदर सम्मान दे के वोट डलवाएं, प्यार से बुलाएं, प्यार से घरों से निकाल के लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज का सबसे बड़ा मैसेज तो ये रहा कि हमारे केंद्रीय मंत्री, करनाल के सांसद, माननीय लोकप्रिय सांसद श्री मनोहर लाल जी
इतना बड़ा मैसेज देके गए हैं कि उतने व्यस्त कार्यक्रम में रात को 7:30 बजे उनकी मीटिंग खत्म हुई और रात को 10 बजे करनाल पहुंचे और आज सुबह 8 बजे मतदान करके अभी उन्होंने बाहर जाना था, स्पेशल दिल्ली से मतदान करने के लिए आए और यहाँ मतदान करके अपनी वोट डाल के सबसे पहले और अभी दिल्ली के लिए वापस निकल गए हैं। तो मैं करनाल की जनता से यही आह्वान करना चाहूँगा, हरियाणा की जनता से भी यही आह्वान करना चाहूँगा कि ये एक पर्व है और ये मतदान जरूर अवश्य करें, क्योंकि मतदान से ही आप अपना नेता, अपनी सरकार चुनते हैं जो आपके लिए काम करेगी और उसके लिए मतदान करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसका मैसेज माननीय मनोहर लाल जी ने दिया है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी करनाल आके उन्होंने मतदान किया। तो अध्यक्ष जी, कल रात को आपका एक बयान था कि 20 के 20 वार्डों में हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। और मेयर के लिए रेणुबाला गुप्ता जी यहाँ से जीतने जा रही भारतीय जनता पार्टी। तो क्या रात के बयान में इस टाइम में कॉन्फिडेंस में कोई अंतर है या उतना ही? नहीं, उससे ज्यादा है। अब उससे ज्यादा है। आप देखो माहौल देखो, दूसरों के बस्ते ही नहीं लगे। अच्छा, आप देखो जाके करनाल में कांग्रेस पार्टी के या अन्य प्रत्याशियों के तो बस्ते ही नहीं लगे हैं। तो वो बात तो जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे बहुत सारे दिग्गज वो कह रहे थे भाई बस्ते नहीं पूरे हो रहे, बूथ पे यूथ नहीं है ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं है उनके पास कोई भी, मतलब उन लोगों की कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो बरसाती मेंढक है। तो या टेंशन आप क्यों करो, या तो वो कर लेंगे टेंशन। हमने टेंशन है ही नहीं, मतलब बरसाती मेंढक है, चुनाव आवे तो बाहर आ जाए। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल देखो आप, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है भाई, जो वोटिंग प्रणाली है और चुनावी प्रक्रिया है। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी से करनाल के जिलाध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता जी, इन्होंने भी अपनी वोट डाली है और इनकी धर्मपत्नी रेणुबाला गुप्ता जो यहाँ से खुद मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, वोट डाली है। आओ आ जाओ। फिलहाल नमस्कार जी। चलो फिलहाल करनाल की जनता से मेरी अपील है भाई, आप जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपना मतदान, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है और ये लोकतंत्र का पर्व है, मतदान जरूर करो, ये मेरी सबसे अपील है भाई। और फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो अपना खुद का भी वोट डाल के गए हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती, वो एक पार्षद के लिए वोट डाल के गए हैं, मेयर के लिए वोट डाल के गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। तो फिलहाल जो अलग अलग जो दिग्गज यहाँ से खड़े हैं उनके बारे में हम जाके पूछ के बताएंगे। आप अपनी राय जरूर दियो, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है करनाल के अंदर, कमल खिलेगा या आग का पंजा आगे आएगा, बताना।